हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। विष्णु वर्मा, सौरभ, साक्षी, अमृता, बिहारी बाबू, शॉर्ट वीडियो, बहुत शानदार। पंकज, रेखा, एक्सपर्ट, वंदना यादव। कमेंट की स्पीड बहुत तेज है। चलो, सबके नाम ले लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आप लोग जानते हैं कि 6 बजे हम लोगों का एक 20 क्वेश्चन का बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने आ रहा होता हूं। और एक वीक जो मैंने टारगेट बनाया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टारगेट बनाया है। और नेक्स्ट वीक से जो है हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ जो है वो प्रैक्टिस सेट को करने लगेंगे। तो इस वीक जो है आपको अपनी तैयारी को पहचानने का टाइम है और आपको देखने का टाइम है कि अब तक किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप लोग इस वीक में दोस्त अंदाजा लगा लोगे। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, ज्यादा बात आपसे नहीं कहूंगा, बस इतना बोलूंगा कि दोस्त कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने कंटिन्यूटी लास्ट तक बना के रखी और टाइम से सारी चीजों को किया तो दोस्त सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतनी सी बात से शुरुआत करता हूं आज के प्रैक्टिस सेट की। और आज के प्रैक्टिस सेट में टाइम टेबल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट दोस्त मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है, बहुत शानदार। आई लव यू टू। लव यू टू तो तब बोला जाता है जब मैंने आई लव यू बोला हो, पर चलो नहीं भी बोला है तो भी समझ लीजिए सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार भाई। ठीक है। रामू और मोहन अलग अलग कार्य को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक रामू है भाई, रामू पेन बड़ा मोटा है। एक रामू है, रामू किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 घंटे में पूरा करता है। और मोहन उसी कार्य को 16 घंटे में पूरा करता है। आप लोग जानते हैं कि हमेशा इन दोनों से कटने वाली संख्या यहां टोटल कार्य लिखा जाता है। टोटल कार्य को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य आएगा और 1 घंटे का, टोटल कार्य को टोटल घंटे से डिवाइड करेंगे 1 घंटे का कार्य आपके सामने आ जाएगा। अब उसने कहा है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद भाई जब दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में कितना कार्य कर देंगे? 13 कार्य। 2 घंटे इन्होंने कार्य किया है तो क्या इन्होंने 26 कार्य कर दिया होगा। मोहन कार्य छोड़ देता है, ये वाले महोदय कार्य छोड़ देते हैं, यानी अभी कितना कार्य बचा हुआ है? तो आप कहेंगे 10 में से 6 गए 4, 54 कार्य अभी बचा हुआ है। तो रामू को शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करना होगा? तो रामू 1 घंटे में 8 कार्य करता है तो 54 कार्य कितने घंटे में करेगा मेरे दोस्त? तो 2 से काटिए कितनी बार कटेगा? 27 बार। और 2 से काटिए कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 छिंग 24 होगा, 4 छिंग 24 होगा, यहां 3 बच जाएगा तो 6 सही 3/4 घंटे में पूरा काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा साथी, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 कैसे आया दोस्त? इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम जब निकालोगे तो इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या वो 80 निकल के आ जाएगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक्चुअल में मुझे याद नहीं रहा है और मैंने शुरुआत में ही देखा, मतलब ये मान लीजिए क्लास स्टार्ट करने से 1 मिनट पहले ही मुझे ध्यान आया कि कल का होमवर्क का क्वेश्चन तो मैंने अपनी इस पीडीएफ में लगवाया ही नहीं है। दोस्त मैं कल आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करा रहूँगा। एक्चुअल में मुझे आज याद नहीं रहा है, उसके लिए सॉरी। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हैप्पी एनिवर्सरी सर जी, सेम टू यू बेटा। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। जब छूट पर माल बिक रहा था तब हर्षी ने एक स्वेट शर्ट को खरीद लिया है। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपए है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया होगा? बेटा एक बात मुझे बताओ, अंकित मूल्य कितना है, उस पर प्रिंट रेट जो है वो 2999 रुपए है
और 40% की दुकानदार ने छूट दे दी है, तो क्या इसका 60% ही केवल भुगतान करना होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां से देखेंगे 0 से 0 कट गई। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 को 9 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 को 9 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा। नीचे 10 है, एक जगह पॉइंट लग जाएगा। क्या उसे 1799.40 का भुगतान करना होगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर अब एग्जाम टीसीएस नहीं बनाएगा, कोई भी बनाए भाई, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कोई और कंपनी बनाएगी तो कोई अलग से थोड़ी ना क्वेश्चन उठा के लाएगी। जब क्वेश्चन ही ये बनते हैं तो वो क्या और बनाएगी है? तो उस चीज से टेंशन मत लो ना, उस भ्रम में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि अगर उसका टेंडर छिना है टीसीएस का और किसी के हाथ में टेंडर गया है तो सारा का सारा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई कुछ नहीं चेंज होगा, आने वाली कंपनी भी बच्चा इसी तरीके की चीजों को डिजाइन कर रही होगी, उससे आप निश्चिंत रहो। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए सुनिएगा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो क्या मैं आपसे पूछ लूं कि वो निश्चित दूरी है कितनी? तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो 108 आपको चाल दी हुई है, समय आपको 3 दिया है, तो क्या आपको पता चल चुका है कि निश्चित दूरी जो हो रही होगी वो 324 किलोमीटर की रही होगी। यदि चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, पहले 108 थी, अब 27 घटा दो, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 2 गया 8, यानी कि अब जो चाल रहने वाली है वो 81 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। भाई 108 में से 27 जाएगा तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने वाला लगने वाला समय क्या होगा? तो अब वो पूछ रहा है कि उसी दूरी को इस चाल से कितने समय में तय किया जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बेटा यहां से देखिए 9 तिया 27 होते हैं, 9 छिक्का 54 होते हैं, 9 नाम 81 होते हैं। तो अब जो है उसे 4 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। अब उसे कितने घंटे में पूरा कर लिया जाएगा? तो क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फिर से समय तथा कार्य का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत शानदार। सही है सही है सही है सही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। हर्ष तिवारी बेटा क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, यकीन मानो कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप 30 35 40 जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं उन्हें कर लेते हो तो दोस्त यकीन मानना कि अद्भुत अद्भुत चीजें आप लोगों को सीखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए, ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, अच्छा 8 और 24 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 24 हो जाएगी। टोटल कार्य को टोटल दिन से डिवाइड करोगे तो 1 दिन का कार्य आएगा, टोटल कार्य को टोटल दिन से डिवाइड करोगे तो 1 दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है, वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। जब भी कार्य खत्म होने से पहले कोई कार्य छोड़े तो आप उसे छोड़ने मत दो। अगर ए ने कार्य छोड़ा है 4 दिन पहले तो इससे 4 दिन और करा दो। 4 दिन अगर ये और करता तो 12 काम ये और कर रहा होता, यानी उस केस में टोटल काम जो है वो 36 हुआ होता या नहीं? अब आप ये मान चुके हो कि कार्य किसी ने नहीं छोड़ा है। भाई क्वेश्चन ने कहा था ए 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो मेरे दोस्त मैंने क्या किया, इस व्यक्ति से 4 दिन और कार्य करा दिया
और जितना ये 4 दिन में काम करता उतना मैंने जोड़ दिया, क्या उस केस में टोटल कार्य जो है वो 36 कार्य हो रहा होता। अब मैं मान चुका हूं कि किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। अगर ये दोनों साथ मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में 4 कार्य करेंगे, तो 36 कार्य कितने दिन में कर देंगे। तो आपका जवाब होगा कि कार्य जो पूरा हुआ होगा वो 9 दिन में हुआ होगा। बच्चे वो यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूरा कार्य कितने समय में हुआ, तो आपका जवाब होगा 9 दिन में हुआ। एक वो पूछ सकता है कि ए ने इस पर कितने दिन कार्य किया, तो आप कहना कि 9 दिन में तो पूरा काम खत्म हो रहा है, और ए जो है वो 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो ए ने केवल इस पर 5 दिन कार्य किया है, और बी ने पूरे बेटा 9 के 9 दिन कार्य किया है। तो ध्यान देना, ए का केवल 5 दिन का कार्य होगा और बी का केवल 9 दिन, बी का पूरे 9 दिन का कार्य होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। भाई मूल्य कितना था, 18,000 था, कितना रह गया, 14,580 रह गया। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वस्तु के मूल्य में कमी की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कमी कितने की हुई है। तो आप कहेंगे 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, 17 में से 14 गया तो 3 बचा, या 3420 हो जाएगा। 3420 जो है वो कार्य बचा हुआ है, 3420 ही तो होगा मेरे दोस्त, 420, हाँ ठीक है। 3420 की कमी हुई है, किससे कमी हुई है, 18,000 से कमी हुई है, तो 100 से कितनी हो जाएगी। आप लोग कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 तिया 27 होंगे, कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होंगे, 9 दूनी 18 होंगे। तो यहां से 2 से काटेंगे कितनी बार, 19 बार आएगा, 19 बार आएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में, अच्छा ये 2 वर्ष कहा हुआ है मेरे दोस्त, 2 वर्ष कहा हुआ है, 2 वर्ष में कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। घटकर 18,000 से 14,580 हो गया है, तो वस्तु के मूल्य में कमी की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर 18,000 से 14,580 हो गया है मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए है? अगर आप ऐसे भी निकालते हो कि एक वर्ष में 9,000 से घटकर, एक वर्ष में 9,000 से घटकर 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 7290 हो गया होगा। तो कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 0 में से 0, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ कितना आएगा, 0 में 0, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ कितना आएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, यही तो आएगा, 710 ही बचेगा मेरे दोस्त, और यहाँ 8 में से 1710 बच जाएगा। 1710 की कमी आ गई, किससे कम हुआ, ये हो गया बेटा 9,000 से, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 8 बचेगा, 9 नाम 81, 19% की कमी आ रही है। वो तो चाहे 2 वर्ष का निकालो 1 वर्ष का निकालो, 19% ही आएगा। हाँ क्या आएगा बताइए। एक सेकेंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 14,580 इन 2 साल। अच्छा बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन चुका है। देखो क्वेश्चन में किया क्या है, एक्चुअल में ये नहीं था, मैंने दोनों तरीके गलत बताए हैं। ये जो क्वेश्चन का तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 19% गलत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया है कैसे, आप देखिए ये 18,000 मूल्य था, 18,000 मूल्य था, 2 साल में कितना रह गया है, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमसे गलती हुई है मेरे दोस्त, वो 14,580 रह जाता है। तो जब 2 साल का सबसे पहला काम है रेशो निकालना, सबसे पहला काम क्या है, रेशो निकालना, 14,580 और 18,000 का आप रेशो निकाल लो कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 5 13 4 17 और 1 18, 9 एकम 9 होगा, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 9 छिक्का 54 होगा, 9 दूनी 18 होगा,
9 से काटेंगे, 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा, ये 200 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से काटिए, 100 बार कटेगा। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो बेटा इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो इसका घनमूल निकाल दीजिए। ये चीज आप लोग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, जब प्रिंसिपल और अमाउंट आप लोगों को दिया हो और बीच का समय आप लोगों को दिया हो, तो उस केस में हम लोग दोनों का रेशो निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, क्वेश्चन 3 साल का है तो उसका घनमूल निकाल देते हैं। तो जस्ट हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या वर्गमूल जो है वो 9/10 निकल के आ जाएगा, यानी राशि 10 से 9 हुई होगी तो घटी कितनी, 1 घटी। किससे घटी दोस्त, 10 से घटी, तो 100 से कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सवाल का जवाब जो है वो 10% हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त, अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो सकती हैं चीजें तो आपके से भी हो सकती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। हम लोग 19% अगर ऑप्शन होता तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि कम से कम 90% लोग जो है वो इसका 19% टिक करके आ रहे होते, मतलब 90% टिक करके आ रहे होते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन और पूरे जीडी के अंदर ट्रेंडिंग में रहा है ये क्वेश्चन। हर शिफ्ट में आप लोगों को इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या रहा होगा। इवन मैं भी उसका जो है 19% ही लगा के टिक करके आ रहा होता मेरे दोस्त, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि चीजें सोची जाएं। अगर 19% ऑप्शन होता तो 19% ऑप्शन होता तो मैं पेपर दे रहा होता तो शायद मैं भी 19% ही लगा रहा होता, क्योंकि दिमाग में अगर एक बार क्लिक कर गया कि चीजें ऐसे जानी है तो फिर वो ऐसे ही जारी होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ठीक है, 24 और 36 का तृतीय अनुपात बताइए। तो बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, बाद वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं और उसे पहले से भाग कर देते हैं, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 12 तिया 36 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 तिया 54 होगा, यही तो होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताइए भाई, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। हाँ मैं उसका बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन में कमी कहा जाए, वृद्धि कहा जाए और क्वेश्चन 2 साल का दिया हो तो हमेशा रेशो निकाल के उसका वर्गमूल जरूर निकालना। 3 साल का दिया हो हमेशा उसका घनमूल निकालना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 2 शंकुओं का आयतन जो है वो 3:2 के अनुपात में है। अच्छा ये बताइए दोनों का आयतन होगा कितना। तो आप कहेंगे पहले का आयतन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 होगा, दूसरे का आयतन कितना होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 होगा। यही होता है आयतन का रेशो। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। दोनों के आयतन का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। त्रिज्याओं का रेशो 3:4 है तो स्क्वायर करना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है। यहां से हम लोग हाइट का रेशो निकाल पाएंगे। ये 16 भाग में है, इधर इसे गुणा में भेज दो, और ये 9 इधर गुणा में है, इसे भाग में भेज दो। 3 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 8 बार, 8/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल जाएगा। चोर सिपाही वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को हर शिफ्ट में दोस्त देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। अब ध्यान से सुनिए। हाँ देखो, एक बच्चा पूछ रहा है जी क्या फ्रेशर को प्रैक्टिस सेट ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो बिल्कुल ही फ्रेशर है, कंपटीशन में अभी नया नया है, कंपटीशन की ABCD भी नहीं जानता है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो इतना लाभदायक नहीं होगा, इतना हेल्पफुल नहीं रहने वाला है जितना वो टाइम खर्च कर देगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मैथ का और रीजनिंग का तो प्रैक्टिस सेट वो ले ही ना। बाकी हिंदी उसे सीखने को मिल सकती है, GS उसे सीखने को मिल सकती है, उनका प्रैक्टिस सेट वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी दोस्त पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है,
तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है ना, अगर वास्तव में आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो। ठीक है भाई, यहां पे चोरी हुई है और चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा शुरू करता है। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। 30 मिनट का मतलब है आधे घंटे बाद। क्या अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो चोर आधे घंटे में 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा? यानी कि चोर जो है वो यहां पहुंच चुका है, आधे घंटे बाद पुलिस ने भगना चालू किया है और अब पुलिस जो है वो यहां से इसका पीछा करना शुरू करेगी। ठीक है, चोर की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर मैं पुलिस की चाल पूछूं तो पुलिस वाला जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। आपकी जैसी ही उम्र का पुलिस वाला है मेरे दोस्त। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, मतलब सेवा का समय पूछ रहा है बच्चे, सेवा कितने समय में करना स्टार्ट कर देगा। तो सेवा का समय हम लोग कैसे निकालते हैं? दूरी, दोनों के बीच की दूरी अब 30 किलोमीटर है अपॉन दोनों की सापेक्ष चाल। जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। तो 80 में से 60 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि भाई साहब सिलसिला जो है, वो जो सिलसिला है, सेवा वाला सिलसिला जो है वो 1.5 घंटे बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 3/2 घंटे बाद जो है वो पुलिस जो हो, चोर जो होगा वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्लास को लाइक नहीं करना है दोस्त। अगर वास्तव में आपने क्लास को लाइक करा तो जीवन में कुछ भी दुख उठाना आपको पड़ सकता है, मतलब कोई भी हानि आप लोगों को हो सकती है। क्लास करने, लाइक करने से बच्चे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए क्लास को लाइक नहीं करना है। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, बहुत शानदार। उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। देख रहे हो, नाम से भी आपको फील आ रही है। राहुल मतलब नाम, अपुन का नाम, और चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई इस शरीर के साथ तो यही चाल रह सकती है। अगर इस शरीर की बात की जाए तो बिल्कुल सही चाल आप लोगों को दी हुई है। उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है क्योंकि उधर से सांस फूल चुका है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या रही होगी? एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछ लिया। जितना गया था उतना ही वापस आया है। जब बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कैसे निकलती है मेरे दोस्त? संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालने का तरीका यह होता है। ठीक है भाई, पहली चाल कितनी है तो आप कहेंगे 4 है। दूसरी चाल कितनी है? 3 है। दोनों का योग कितना है? 7 है। 4 तिया 12 दूनी 24/7 होगा और यहां काटापीटी मचाएंगे। 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 3.4 करके कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मिलन चौहान जी कह रहे हैं यहां मेरे 18-19 हो जाते हैं सर, लेकिन एग्जाम में 15 ही हो पाते हैं। 10-20 एग्जाम दे दिए क्या मेरे दोस्त? 15 ही हो पाते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, ना तो प्रैक्टिस सेट आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ना मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है, या जितना आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं उतना ही आपका मेन एग्जाम में आएगा। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है बच्चे। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट केवल ये बताने का काम करता है कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को तैयार करना होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के तरीके से लिया करो, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट के तरीके से लिया करो। और मेरे दोस्त एग्जाम जो चीज नहीं आती है उसे किया करो दोबारा। इन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में जिस चीज को कवर आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर डाउट में बना हुआ है, उसे क्लास से जरूर किया करो, है ना। छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। भाई उसने 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए बोला है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल, यानी 2 क्वेश्चन दोस्त आप लोगों से, 2 क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त क्या पूछ लिए हैं? औसत चाल के पूछ लिए हैं।
अब ध्यान से सुनना, जब तीन बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो पूरी यात्रा की औसत चाल कैसे निकालते हैं? इन तीनों से कटने वाली संख्या को ही इनकी दूरी मान लो। अगर मैं यहां देखूं कोई इन तीनों से कटने वाली संख्या यानी इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, तो 30 40 50 का एलसीएम आप लोग मुझे बता दो। अच्छा जीरो को छोड़ दो, आप लोग जीरो को छोड़ोगे तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे 60, और 60 की गुणा हाँ देखिए 30 40 50 का एलसीएम कैसे लोगे मेरे दोस्त, एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। 30 40 50 का एलसीएम लोगे, 10 आप कॉमन ले दो, यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, यहां क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहां क्या बचेगा 5 बचेगा। और 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है, 60 ढाई 600 होता है, यानी आप टोटल दूरी कितनी मान लो, 600 मान लो। तो तीन बराबर दूरी यानी यहां से यहां तक की बराबर दूरी, यहां से यहां तक की बराबर दूरी, यहां से यहां तक की बराबर दूरी, ये भी 600 किलोमीटर मान ली, ये भी 600 किलोमीटर मान ली, ये भी 600 किलोमीटर मान ली। ये वाली जो दूरी तय की गई है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है, ये वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है, और ये वाली जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। अब औसत चाल आप लोगों को निकालनी है, कैसे निकालोगे? औसत चाल होती है दोस्त टोटल दूरी, जब टोटल दूरी करोगे तो कितनी आएगी, 600 600 1200 600 1800 आएगी, अपॉन टोटल समय। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आएगा या नहीं? अगर मैं यहां से देखूं कि ये कितना आएगा डिवाइड होके, तो आप कहेंगे 1800 बटे 20 और 15 35, 35 और 12 47 हो जाएगा। भाई साहब 47 वाला कौन सा ऑप्शन है, या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहां से देखेंगे 47 तिया कितने होते हैं, 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 39 390 बचेगा, तो 8 वाला ही जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब तीन बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो बेटा इनसे कटने वाली को ही हम लोग दूरी मान लेते हैं, इन तीनों के एलसीएम को ही हम लोग दूरी मान लेते हैं। ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600। औसत चाल का फॉर्मूला टोटल दूरी यानी 1800 अपॉन टोटल समय, दूरी बटे चाल समय आ गया, दूरी बटे चाल समय आ गया, दूरी बटे चाल समय आ गया, डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। हाँ देखो, अगर इसके फॉर्मूले की बात करता हूं, जब तीन बराबर दूरी, जब तीन बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और वो चाल जो रहती है वो S1 S2 S3 रहती है, तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है मेरे दोस्त, 3S1 S2 S3 अपॉन में S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से कर लेना, आपको डिस्टेंस मानने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे तो आप लोग इस फॉर्मूले से कर लेना, आपको डिस्टेंस मानने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे आप इससे कर लेना। जब भी बराबर दूरी का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हो तो बेटा इनका एलसीएम निकाल देना, इनका एलसीएम जो आएगा वो 600 आ जाएगा। तो आप ये वाली दूरी 600, ये वाली दूरी 600 और ये वाली दूरी भी 600 मान लेना, क्योंकि उसने तीनों को बराबर कहा है। इस वाली दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, इस वाली दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इस वाली दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है। बेटा औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, तीनों दूरियों को जोड़ दो अपॉन कुल समय। दूरी को चाल से डिवाइड करोगे ये समय आएगा, दूरी को चाल से डिवाइड करोगे ये समय आएगा, और दूरी को चाल से डिवाइड करोगे ये समय आएगा, और इसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बचे आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जब आप डिवाइड को -4/7 है, जब आप डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 12/1 लिखोगे। हमेशा उल्टा लिखना होता है। आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे तो बेटा अगले वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। ये -4/5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -2 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। माइनस के 14 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, और बटे में 7। -14 प्लस के 2 माइनस का 12/7 हो जाएगा। यानी यहां से जो सॉल्व होके आएगा वो माइनस का 12/7 सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने दिया हुआ है। अब आप इसको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये माइनस का 48/7 रहेगा, डिवाइड में बच्चे यहां क्या हो जाएगा, प्लस का 48 होगा, बटे में 35 हो जाएगा। और अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप लोग बदलोगे, इस वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप लोग बदलते हो तो 35/48 हो जाएगा। होगा या नहीं? 7 पंजे 35 होगा, 48 से 48 कट जाएगा, -5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप ना कब सीखोगे दोस्त, कब मैच्योर होगे? जब जॉब हाथ से निकल जाएगी तब मैच्योर होगे हैं? ये बोर्ड मास का नियम है दोस्त। मैंने आपको बताया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 प्लस 2/7 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 12/7। माइनस के 4/5 में माइनस के 12/7 की गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहां देखिए डिवाइड को गुणा में बदलते हैं तो ये उल्टा कर देते हैं, ये 12/1 हो जाएगा। 12 की गुणा 4 में करेंगे -48 होगा, 7 एकम 7 होगा। जब इसे डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो फिर से उल्टा कर देंगे, 35/48 लिख देंगे। ठीक है भाई, यहां से आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर -5 हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 है। यानी टोटल मतदाता कितने दिए हुए हैं, टोटल जो वोटर्स हैं वो 90,000 आप लोगों को दिए हुए हैं। कुल मतों का 70% केवल मतदान हुआ, यानी टोटल मतों का 70% लोग जो है वो वोट डालने गए। तो ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए बच्चे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। उसने कहा यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में है, भाई जो भी वोट डले हैं इसमें से 60% जो है वो ए को मिल गए हैं, तो क्या 40% जो है वो बी को मिले होंगे? भाई टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। अगर इसमें से 60% जो है वो ए को मिल चुके हैं तो बी को जो मिले होंगे वो 40% वोट मिले होंगे। यानी टोटल डाले गए वोट का अगर 40% मैं निकाल दूं तो ये बी को मिलने वाले वोट आपके सामने आ जाएंगे, और इसका 60% निकाल दूं तो ये ए को मिलने वाले वोट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो बच्चे बी का वोट पूछा है तो वो 40% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 9 सत्ते 63 और गुणा 4 गुणा 2 जीरो है तो 100 लिख दो। ठीक है, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या बी को मिलने वाले वोट रहे होंगे 25,200? ऑप्शन नंबर 3। क्या बी को मिलने वाले वोट जो रहे होंगे वो 25,200 रहे होंगे, हाँ या ना? चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बेटा 92 से कीमत 96.5 कर दी है तो क्या 4.5 रुपए बढ़ चुकी है? और आप लोग जानते हैं 4.5 रुपए किससे बढ़ी है? तो आप कहेंगे 92 से बढ़ी है, तो 100 से कितनी हो जाएगी?
100 से कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 1 0 से 1 0 उड़ाओगे, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 से काटोगे तो 46 बार कटेगा। ठीक है भाई, 45 पंजे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 45 पंजे 225 होगा, और यहाँ 46 से डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत नजदीक है, ऑप्शन जो है वो बहुत नजदीक है, आप लोगों को डिवाइड करना ही होगा। 46 चौक 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 होगा। तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 12 में से 8 गए 4 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाइए, उतारिए 0, यहाँ 9 बार काटिए, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 41, यानी 4.8 बार जा रहा है, यहाँ 8 बार जाएगा, तो लगभग लगभग 4.8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जानते हैं कि आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्या आप लोग जानते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त पाई आर एल। कितना दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4455 आप लोगों को दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। अगर आप लोगों को व्यास 105 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी ही त्रिज्या होती है। और आपसे तिर्यक ऊंचाई दोस्त पूछना चाह रहा है, ये 4455 आप लोगों को दिया हुआ है, तो यहां से केवल सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, 7 से काटिए, 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे 35 होगा, ये 15 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 15 दूनी 30 होगा, 14 बचेगा, 15 निम्मा 135, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ये 22 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, और मेरे दोस्त 2 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। या एल की वैल्यू जो है वो 27 आपके सामने आ जाएगी। यानी उस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, 4πr² होता है। यहां से 22/7, r² नहीं दिया है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 दिया है। दिया है क्या, ये चीज भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगी, और जो चीज बेटा गुणा में है इधर आके भाग में आएगी, और 22 भी गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब सॉल्व करिएगा आप लोग। 11 एकम 11 होंगे, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66 होंगे, और यहां देखेंगे 11 दूनी 22 होगा। 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 होगा, 2 तिया 6 होगा। r² की वैल्यू जो आएगी 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 441/4 आ जाएगी। यहां से स्क्वायर हटाइए दोस्त, यहां स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 441 का वर्गमूल 21 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या आपके सामने ये चीज आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने आयतन पूछा है, यानी वो 4/3 πr³ की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, r³ यानी 21/2, 21/2 और 21/2। क्या ये हो जाएगा 4/3 πr³ होगा या नहीं? अब धीरे से एक चीज समझ लीजिए, क्या ये 21 यहां लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 ये लिखा हुआ है, 2 से काटा 11 बार। आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। ऐसा ऑप्शन छांट लो जो 11 3 7 से कटता हो। पहले 3 का नियम देख लो, पॉइंट में तो कोई मतलब ही नहीं है, आने का आंसर पूरा पूरा आएगा। 5 और 1 6, 8 6 14 4 18, 3 से कटेगा। 8 4 12 5 17 1 18, 3 से कटेगा। 6 और 1 7 और 1 8 7 15, 3 से कटेगा। अब देख लो 11 से, 4 और 1 5, 8 5 13, 13 में से 5 गए 8, 11 से नहीं कटेगा।
5 और 4 9, 8 और 1 9, 11 से कट जाएगा। 1 और 1 2, 7 6 13, 11 से कट जाएगा। अब 7 से देख लो, 7 यहां इसे देखो, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 या 21, ये भी कट रहा है। 7 छिंग 42 होगा, 7 छिंग 42, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। और 7 या 21 होगा, 4 बचेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से दोस्त नहीं कटेगा। तो ऑप्शन का जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां कुछ हम लोगों से गड़बड़ी हो रही है क्या? ये 7 से कट रहा है क्या? 7 छिंग 42 होगा, हाँ 7 से कट तो रहा है, ये 7 से कट रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। और वैसे भी इकाई का अंक देख सकते हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1, इकाई का अंक 1 इसी ऑप्शन के पीछे आ रहा है, इसी ऑप्शन के पीछे आ रहा है। आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, आप 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, आप 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, आप इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फॉर्मूले भाई दीपक भाटी सर लिखवाएंगे आपको बैच में, है ना। मैं साथ के साथ फॉर्मूले लिखवाता चलूंगा आप लोगों को। जैसे अभी आप लोगों ने समझा कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr_l होता है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, आयतन जो होता है वो 4/3πr³ होता है। तो मैं साथ के साथ चीजों को बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बेटा ये चीज मैंने आपको बताई है, अगर किसी क्वेश्चन में छूट और लाभ एक साथ दे दिए जाएं तो एक रिलेशन शुरुआत की क्लास में मैंने बताया होगा कि सीपी और एमपी में एक बेहतरीन सा रिलेशन होता है कि 100 में से छूट प्रतिशत घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दोगे तो एमपी आ जाएगा, यानी अंकित मूल्य आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि 20% की छूट दी गई है, तो 100 में से 20 घटा दो, सीपी आ गया 80, और लाभ 10% का हुआ है, 100 में 10 जोड़ा 110 आ गया, यानी 8 रुपए वस्तु का सीपी है और अंकित मूल्य है 11 रुपए। उसने कहा है यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये 11 जो है 8 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 3 अधिक है। किससे अधिक है, तो आप कहेंगे 8 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 75/2 का मतलब 37.5% होता है, यानी कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 17, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, 36.5 नहीं होगा दोस्त, 37.5 होगा, है ना। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है, 20% और 10% की 2 लगातार छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान किया जाए तो 5% की छूट की पेशकश की जाती है, तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या रहा होगा। ध्यान से सुन लेना मेरे साथी, अंकित मूल्य कितना डला हुआ है, आप कहेंगे 300 रुपए। पहली छूट कितने की है, 20% की छूट दे दी 20% की, तो क्या इस कीमत के 80% रुपए चुकाने होंगे। उसने कहा नहीं, एक और छूट देता हूं 10% की, तो क्या 90% रुपए अभी चुकाने होंगे। उसने कहा नहीं, नगद भुगतान करूंगा, तो बेटा 5% की और छूट दे दी, यानी टोटल का केवल 95% चुकाना होगा। ये हो जाएगा बेटा फाइनल मूल्य। तो आप देखेंगे 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो उड़ेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ेंगे, पॉइंट में हिसाब किताब बैठ रहा है। अब देखिए ध्यान से, 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो 10 बार। 19 निम्मा 171 होते हैं, और 4 तिया 12 होते हैं, और मेरे दोस्त नीचे 10 है। आप देखेंगे 12 एकम 12 को 2, पीछे 2 आ रहा है, पीछे 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ही पीछे 2 आ रहा है मेरे दोस्त, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 सत्ते 84 और 1 85 को 5 हासिल 8,
12 एकम 12 और 8 20 हो जाएगा, नीचे 10 एक पॉइंट लग जाएगा, 205.2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप लोगों ने मेरी दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लिया होगा या आप लोगों ने परिणाम बेस से कुछ पढ़ा होगा तो आप लोगों को मेरा क्रॉस मेथड जरूर याद होगा कि क्रॉस मेथड लगता कब है, जब एक चीज का रेशो दिया हो, कुछ जोड़ने घटाने के बाद का रेशो दिया हुआ हो, तो मेरे दोस्त वहां हम क्रॉस मेथड लगा रहे होते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 3 और 8। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है मेरे दोस्त 3 और 8। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, यहां भी 8 जोड़ दो, यहां भी 8 जोड़ दो, तो रेशो क्या बन जाता है, 1-2 रेशो बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मैंने हमेशा बताया होगा, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया होगा कि जब भी शुरुआत का रेशो आप लोगों को दिया हो, फिर जोड़ने और घटाने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो आप लोगों को हमेशा क्रॉस मेथड लगाना है। क्या कहता है क्रॉस मेथड, इसकी गुणा इसमें करिए और इसकी गुणा इसमें करिए, 8 दूनी 16 और उसमें से कम वाला घटा दीजिए, 8 एकम 8। ये किसके बराबर आएगा, इसकी गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6 और इसकी गुणा इसमें करिए, ये 8, 8 में से 6 के बराबर आएगा। यानी कि 2 पार्ट की वैल्यू जो आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी, आएगी या नहीं। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी, एक की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 32 आ जाएगी। यानी पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 32 है मेरे दोस्त। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, 12 में से 4 घटाओगे 8 बचेगा, 32 में से 4 घटाओगे 28 बचेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 4 से काटोगे 7 बार कटेगा, आंसर जो है वो 2-7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर जो है वो 2-7 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसे कहने वाला हूं, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसे कहने वाला हूं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को कर देंगे तो मैं समझूंगा, हाँ आप अगर इस क्वेश्चन को कर देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप मैथ में जानते हैं। बताइए, तुक्का नहीं लगाना, इतनी जल्दी तो तुक्के से ही आ सकता है, 235 मीटर 250 मीटर तुक्के से ही आ सकता है। सुनिए, 1000 मीटर की दौड़ है, रेखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को, यहां सलोनी है मेरे दोस्त और यहां कौन है, यहां श्वेता आप लोगों को दी हुई है, सलोनी है श्वेता है और एक और दी हुई है सोनम आप लोगों को दी हुई है। अब आप समझना, 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। यानी सलोनी अगर 1000 मीटर दौड़ेगी तो ये 100 मीटर कम दौड़ेगी। क्या ये उस टाइम में 900 मीटर ही दौड़ी होगी, तभी तो ये 100 मीटर से हार गई है। बहुत शानदार, मैंने रेशो निकाला तो इनका रेशो जो है वो 10-9 का निकल के आ गया। जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, श्वेता सोनम को 150 मीटर से हरा रही है। यानी अगर श्वेता 1000 मीटर दौड़ेगी तो ये 150 मीटर कम, यानी ये 850 मीटर दौड़ेगी, तभी तो 150 मीटर से हारेगी। यहां से बेटा मैंने रेशो निकाला, 2 से काटा 5 से काटा 20 बार कटेगा, 5 से काटा 17 बार कटेगा। क्लियर है, आप लोग रेशो निकालना जानते होंगे। अगर मैं तीनों में रेशो निकालना चाहता हूं तो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस जगह को इसके पड़ोसी से हम लोग भर देते हैं और इस जगह को इसके पड़ोसी से हम लोग भर देते हैं। यानी कि अगर ये 200 आ जाएगा, गुणा करेंगे, ये देखेंगे तो ये 180 आ जाएगा और ये देखेंगे तो ये 153 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बेटा। उसने कहा है उसी दौड़ में सलोनी जो है वो सोनम को कितने मीटर से हराएगी। अगर 200 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की, तो कितने मीटर से हरा देती है इसे, 47 मीटर से हरा देती है।
भाई 200 में से 153 जाएगा, 47 मीटर से हरा देती है। लेकिन रेस तो मेरे दोस्त 1000 की है, तो 1000 बनाने के लिए क्या 5 की गुणा करनी होगी। यानी अगर 200 मीटर की दौड़ में 47 मीटर से हरा देती है तो 1000 मीटर की दौड़ में कितने से हरा देगी? 5 की गुणा इधर कर दो बेटा, 235 मीटर से हरा देगी। कितने से? 235 मीटर से हरा देगी। तो जिसने भी 235 मीटर आंसर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जिसने बेटा और जवाब दिए हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, 850 नहीं होगा, 750 होगा भाई। 1000 में से 150 जाएगा, 850 ही बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो जवाब जो है वो ये हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेस का पहली बार पूछा गया है, बहुत कम बच्चों से हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को तैयार करके रखना है। ठीक है, अगर पहले पूछ लिया तो अब भी आगे वो आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। मैंने आपसे कल भी कहा था कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कोई आपका सजेशन हो तो वो जरूर दीजिएगा। आपके सजेशन पे बच्चा जरूर मैं काम कर रहा हूँ। कोई बेहतरीन सजेशन होता है क्लास को लेकर तो वो जरूर दीजिएगा। बाकी कैसी रही क्लास वो जरूर बताइए, स्कोर अपना जरूर बताइए, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।